औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एक तहरीक शुरू की है गुज़िश्ता 1.5-2 हफ्तों से, और जितने भी हेल्थ के एम्प्लॉइज़ है वो सब एक साथ मिलकर जो गवर्नमेंट ने ज़ालिमाना इक़दाम उठाया है, हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस काटा है, उसके खिलाफ, यानी उसके खिलाफ ये है कि रिस्क अलाउंस, जो हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस है, वो बहाल किया जाए और बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी मशावरत के ये जो ज़ालिमाना इक़दाम हमारा जो कमेटी है, कैबिनेट कमेटी है, उसने उठाया था। इस दौरान बहुत सारे एहतजाजात हुए, बातें की गई, मीटिंग्स हुई, और हम लोगों ने न्यूज़ पे भी ये सारा उनसे जो है वो कहा कि भाई आप हमारे साथ बैठ के हमारे इस मसले को हल करें और हमें मजबूर ना करें कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे आप लोगों को परेशानी हो, सिंध गवर्नमेंट को परेशानी हो, सिंध गवर्नमेंट बदनामी का बायस बने। मगर हम इतना कुछ करने के बावजूद आप देखें, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिक्स, ओपीडी का बायकाट किया, रोज़ाना एहतजाज, लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के तमाम अजला में रोज़ाना जो है वो ऑफिस के बाहर, प्रेस क्लब पे अपना एहतजाज जो है वो पुरअमन तरीके से रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। जो 20 तारीख को धरना था उसको भी पोस्टपोन कर दिया कि शायद गवर्नमेंट जो है, जो बेहिस गवर्नमेंट है, जो बेहिस हमारी कैबिनेट कमेटी है, जो हमारे वोटों से आज मिनिस्टर बने हैं और बड़ी पोस्ट पे आके बैठ के इनके दिमाग जो हैं वो फ्रीज हो गए हैं और इनका एहसास, इंसानियत इनमें से ख़त्म होते हुए इन्होंने इतना बड़ा इक़दाम उठा लिया। इनको कोई अंदाज़ा भी नहीं कि एक लेडी हेल्थ वर्कर के एकदम जो आप 17,000, 50,000 में से 17,000 आप काट लेंगे तो वो किस तरह अपने घर का सिस्टम चलाएगी। मैं एक कैबिनेट कमेटी के तमाम मेंबरान से एक सवाल करती हूँ कि आपका रोजाना का खर्चा सिर्फ चाय पानी जो है वो भी 50,000 से ऊपर है, तो आया एक लेडी हेल्थ वर्कर, लेडी हेल्थ सुपरवाइजर या ड्राइवर 50,000 में कैसे गुजारा करेंगे? आप हमें ये जस्टिफाई करें। अगर आप हमें जस्टिफाई नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं कि आप अचानक से जो है एक अपनी ही मर्जी से बैठ के ज़ालिमाना फैसला जो है वो आप एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दें कि लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के या हेल्थ एम्प्लॉय के तमाम अपनी ही मर्जी से बैठ के ज़ालिमाना फैसला जो है वो आप एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दें कि लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के या हेल्थ एम्प्लॉय के तमाम जो एम्प्लॉइज है उनका हेल्थ रिस्क अलाउंस बंद कर दिया जाए। क्यों बंद कर दिया जाए? क्या आप लोगों ने हमें हेल्थ की सारी सहूलतें दे रखी हैं? क्या आपने कैंसर के मरीज का फ्री इलाज हेल्थ एम्प्लॉय को दिया है? क्या आपने कोई हेल्थ एम्प्लॉय के लिए पैनल रखा है कि अगर उसको हार्ट अटैक होता है, अगर एक लेडीज का जो है वो सीजर है या कैंसर की बीमारी है या हेपाटाइटिस है, शुगर है, दमा है, ब्लड प्रेशर है, कोई भी ऐसी बीमारी है, मलेरिया है, डेंगू है, लाखों रुपए डेंगू पे खर्च हो जाते हैं क्योंकि सरकार में इतनी जुर्रत नहीं, इतनी पावर नहीं है, इतना सिंसियरिटी नहीं है कि वो कोई डेंगू के अच्छे सेंटर बनाए। वो भी प्राइवेट सेक्टर में जाके आगा खान, लियाकत नेशनल, इंडस जैसी हॉस्पिटल में जाके लोग अपनी जानें बचाते हैं। फिर कोई घर बेचता है, कोई जेवर बेचता है, कोई उधार लेता है। ये इंतहाई इंसानियत से गिरी हुई कैबिनेट कमेटी की हरकत है। इसकी हम सख्त लफ्जों में जो है मजम्मत करते हैं और हमारी यूनियन ये आज ऐलान करती है कि हमें सिंध गवर्नमेंट ने, कैबिनेट कमेटी ने ये ज़ालिमाना इक़दाम उठाते हुए और हमारा बार बार अल्टीमेटम देने के बावजूद इनके कान पे कोई जू नहीं रेंगी। इन्होंने कोई भी हमारे लिए अच्छा इक़दाम नहीं उठाया और इन्होंने अपनी बेहिसी, अपनी नाअहली का सबूत दिया है कि हम जो हैं वो दुनिया के खुदा हैं। हम कोई गुलाम नहीं हैं कि आप जो फैसला करें हम उस पर यस बॉस बन जाए। आज वो दौर नहीं है। हर बंदा अपना हक जानता है और हक लेना भी जानता है और पता है ये हेल्थ रिस्क अलाउंस हम हेल्थ एम्प्लॉइज का हक है और आज हम सब इकट्ठे हो चुके हैं।
कोई भी हमें नहीं तोड़ सकता। आज मैं अपनी ऑल लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम यूनियन की तरफ से पोलियो बायकॉट, कोरोना बायकॉट और तमाम फील्ड के जितने भी काम हैं उसका हम बायकॉट का बाकायदा ऐलान करते हैं। और गवर्नमेंट ये भी सुन ले, खास करके मैडम अजरा पेचुओ और कैबिनेट कमेटी, कि आप मार्केट से लोग हायर करेंगे, मार्केट से लोग हायर करेंगे पोलियो काम के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी। तो हम अपनी फील्डों में किसी भी गैर मुतल्लका बंदे को दाखिल होने नहीं देंगे। या ईपीआई की वैक्सीनेशन फील्ड में लेकर आए तो फिर हमें फिर दोबारा गवर्नमेंट मजबूर करेगी कि हम लोगों को जाके इस वैक्सीन के बारे में सब कुछ बता दें। सब कुछ का मतलब आप समझ सकती हैं कि क्या था क्या है। सो हमें मजबूर ना किया जाए। जो गवर्नमेंट करती है वो गवर्नमेंट को पता है, जो एम्प्लॉय करता है वो एम्प्लॉय को भी पता है। और मैं आज ये भी कंटेम्प्ट करती हूँ कि मैडम अजरा अपने अल्फाज वापस लें कि हम जो हैं हेल्थ एम्प्लॉइज जो हैं वो मार्केट में दस्तयाब हैं। हम कोई सियासतदान थोड़ी हैं कि आप हमें मार्केट से खरीद लेंगे। हम वर्कर लोग हैं, हमें अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं है। हम मजदूर लोग हैं, हम भट्ठे पे जाके ईंटें उठा लेंगे, हम झाड़ू पोछा कर लेंगे, हम सारे वो काम कर लेंगे जो एक मजदूर कर सकता है। मगर आप लोगों का क्या बनेगा? आगे इलेक्शन भी आने वाले हैं। आज अगर आपका कोई एक हकीम बलोच साहब अगर जीता है तो वो भी हमारी वर्कर, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स की मेहनत से जीता है। हम लोगों ने आपके लिए काम किए, हम आपके वोटर हैं, हम आपके एजेंट हैं, हम आपके कारिंदे हैं, फील्ड में हम लोग हैं। हमें मजबूर न किया जाए कि हम फिर इससे भी ज्यादा कोई सख्त, जैसे आप लोगों ने सख्त इकदाम उठाया मगर जालमाना इकदाम उठाया हमारे खिलाफ। बेहिसी की आप लोगों ने इंतहा कर दी है। एक वर्कर 50,000 में खुश थी, खुशहाली के बॉर्डर लाइन पे जा रही थी, मगर आप लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैडम, ये आपके आसपास वाले जो लोग हैं ना, ये कमीशन खोर हैं, ये कमीशन खोर हैं। इनकी आप पिछली जिंदगी देखें, ये क्या थे और आज क्या हैं। ये गलत मशवरे देते हैं और ये जालमाना इकदाम आपसे उठाते हैं, ये उठवाते हैं आपसे जालमाना इकदामात। और ये पीपल्स पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, उसमें आप सब लोग इन्वॉल्व हैं। क्या सब लोग उनके नाम का नहीं खा रहे? हमें आज भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो याद हैं, क्योंकि सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम उनकी पैदावार थी, उनकी सोच थी कि वो औरतों को फाइनेंशियली पावरफुल करना और माँ और बच्चे की सेहत को बेहतर बनाने के लिए ये प्रोग्राम, हमारा सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। आज अगर आप लोग उस प्रोग्राम को खत्म करने की पूरी जुस्तजू में लगे हुए हैं, जो भी हमारी वर्कर डेथ कर जाती है, जो रिटायर हो गई है, जो 60 साल से ऊपर हो गई है, वो सीटें खाली पड़ी हुई हैं। डाइन केडर तो पंजाब ने लगाया था, जो हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे खत्म करवा दिया। मगर आप लोग क्या कर रहे हो? क्यों नहीं अपॉइंटमेंट कर रहे? नहीं, न्यू अपॉइंटमेंट क्यों नहीं कर रहे? क्यों प्राइवेट सेक्टर को इतनी तरजीह दी जा रही है? क्यों हर चीज प्राइवेटाइजेशन पे लाई जा रही है? अगर इतना ही आप लोगों को शौक है प्राइवेटाइजेशन का, तो सबसे पहले आप असेंबली को प्राइवेट करें, क्योंकि आप असेंबली व नाअहल असेंबली है। उनका काम नौकरियां बांटना नहीं होता, उनका काम ठेके देना नहीं होता या ठेके लेना नहीं होता। उनका काम होता है कि अवाम के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, एक उनकी फायदे के लिए, उनकी सहूलत के लिए कानून बनाना। क्या असेंबली को ये भी नहीं पता कि हमारा काम क्या है, या जिसका जो काम है वो कोई दूसरा करता है? तो बराए मेहरबानी हम लोग ये ऐलान करते हैं और ऐलान करते हैं कि हम पोलियो का, कोरोना का बायकॉट करते हैं और फील्ड के हर काम का बायकॉट है हमारा, जब तक हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो हमें बहाल करके नहीं दिया जाता। और इसके अलावा जितने मसाइल है हमारे, उस पे बैठ के पूरी कैबिनेट कमेटी एक ऐसी कमेटी तजवीज करे जिसमें कानूनदान भी हो, जिसमें हमारे हेल्थ सेक्रेटरी साहब हों,
PDEPI हों और मुख्तलिफ ऐसे लोग जो अच्छी सोच और इंसानियत और सच्चाई से काम कर रहे हैं, उनकी एक कमेटी बना के बाद वाले मसले हमारे हल किए जाएं। मगर फिल्फ और हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस जो है वो बहाल किया जाए। हेल्थ रिस्क अलाउंस के लिए हम आपसे कोई मीटिंग नहीं करेंगे। हमारा एक ही मुतालबा है, फिल्फ और हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस हमारा बहाल किया जाए। दूसरी सूरत में जो हमने ऐलान किया है सो कर दिया है। तीसरी सूरत ये होगी कि हम लोग जो हैं वो CM हाउस का घेराव करेंगे, असेंबली का घेराव करेंगे, सिंध सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा मसला हल नहीं किया तो इससे भी एक बड़ा इकदाम है जो फिर हम बाद में उठाएंगे, उसका हम आपको इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। सो हम पुरुमीद हैं क्योंकि ये हमारा हक है, हमें मजबूर किया गया है। और ये एक और बात मैं कहती चलूं कि किसी डॉक्टर, किसी पैरामेडिक, नर्स, किसी लेडी हेल्थ सुपरवाइजर वर्कर को थ्रेड करने की कोई जरूरत नहीं। अगर किसी एक भी बंदे का लेटर निकाला गया तो फिर बहुत बड़ा इकदाम उठाने पे हम मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदार ये सिंध गवर्नमेंट होगी। ये जो सिंध गवर्नमेंट बैठ के फैसले करती है और जिनके लिए फैसले किए जाते हैं उनको पता भी नहीं होता। तो ये हमारा कानूनी, हमारा जायज हक है। एक एम्प्लॉय की, हेल्थ एम्प्लॉय की पोस्ट पे होते हुए, हेल्थ एम्प्लॉय होते हुए हमारा ये हक है कि हमें हेल्थ रिस्क अलाउंस दिया जाए और ये फिल फॉर दिया जाए। इसके लिए हम कोई आपसे मीटिंग नहीं करेंगे कि आप फिर आए, बैठें, मीटिंग करें, बात करें, लिख कर दें। ये जो लॉलीपॉप है ये हमने बहुत खा लिए हैं और आप लोगों ने खिला दिए हैं। अब हम लॉलीपॉप नहीं लेंगे। हमें हमारा एक ही मुतालबा है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी, हमें हमारा रिस्क अलाउंस बहाल करके दिया जाए। दूसरी सूरत में नहीं तो फिर हम जो करेंगे उसका जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट होगा। और मैं फिर अपनी तमाम लेडी हेल्थ वर्कर, सुपरवाइजर्स, ड्राइवर्स, अकाउंट सुपरवाइजर, PMU स्टाफ, मैं सबको ये कहती हूँ भरपूर एहतजाज करें। बंदा पोलियो नहीं करेगा, कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करेगा, EPI की वैक्सीनेशन नहीं करेगा। और हम सब साथ हैं, वैक्सीनेटर्स, पैरामेडिक्स, डॉक्टर, नर्सेस, सिंध लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के तमाम एम्प्लॉय, हम सब एक हो चुके हैं। क्योंकि गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी जो है वो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक जालमाना स्ट्रेटजी है, वो एम्प्लॉय के खिलाफ है। और हम बिलावल भुट्टो से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज मेहरबानी करें, हमें हेल्थ मिनिस्टर जो है वो कोई अच्छा पढ़ा लिखा, सच्चाई वाला, जो एम्प्लॉय के हक में सोचता हो। हम ये नहीं कहते सारा कुछ हमें दे दे, हम ये कहते हैं जो हमारा हक देने वाला हो, जिसको पता हो कि हेल्थ एम्प्लॉय जो है वो मेरे बच्चों की तरह है और मुझे उनसे मीटिंग्स करनी, उनके मसलों को हल करना है। हम मैडम अजरा को 6 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, जूम पे मीटिंग पे भी हम उनसे टाइम ले चुके हैं, मगर मजाल है कि वो किसी से मिलना भी पसंद करें। मैडम आप हमारे वोटों से आज मिनिस्टर बनी हैं, हम लोगों ने जेलें काटी, डंडे खाए, आंसू गैस खाए, हम लोगों ने बहुत सारी तकलीफें खाकर इधर पहुंचे हैं। आपने तो ना कोई डंडा खाया, ना कोई जेल काटी, ना कोई तहरीक चलाई, ना कोई ऐसा कारनामा किया। आप मिनिस्टर हेल्थ बन के बैठ गई हैं। ये भी आपको याद हमने इसलिए करवाया है क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर तकलीफ से नहीं बनी, आपको थाली में डाल के ये मिनिस्ट्री दी गई, इसलिए आप इसके लिए अहल नहीं रही। ये हम सबका फैसला है। हमें बिलावल साहब, हमें सिंध गवर्नमेंट एक नया अच्छा जो एहसास रखता हो, हमें हेल्थ मिनिस्टर चाहिए। गो अजरा पेचुओ, गो अजरा पेचुओ, गो हेल्थ मिनिस्टर, गो हेल्थ मिनिस्टर। सो बायकाट है पोलियो से, कोरोना से, तमाम फील्ड के काम से, वैक्सीनेशन से हमारा पोलियो बायकाट है। जब तक हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस बहाल नहीं किया जाता, और हम भरपूर तैयारी के साथ इंशाल्लाह कराची आ रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट हम आ रहे हैं, अपना हक लेने नहीं, अपना हक छीनने के लिए आ रहे हैं, और हम सब मुत्तहद होकर आ